हेलो दोस्तों, कैसे हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 2 का सी का क्वेश्चन नंबर 4 तक डील किए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब पहला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 50 है। एक संख्या दूसरी संख्या की एक संख्या दूसरी संख्या की सात बटे तीन गुनी तो संख्याएं निकालें। यह एक्सरसाइज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत है। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा। माना कि दो संख्याएं x तथा y है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, अर्थात x प्लस y बराबर 50। समीकरण एक तैयार हुआ। पुनः आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी, अर्थात x बराबर 7/3 इंटू वाई। तिरछे गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x बराबर 7y या 3x माइनस 7y बराबर 0। ये आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकालेंगे। इसके लिए युक्तिकरण विधि का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर ये आपको हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 7×5 = 350 और एक हो जाएगा 3x माइनस 7y बराबर 0। अभी दोनों को जोड़ते हैं। दोनों का चिन्ह एक का प्लस एक का माइनस है, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 7y कट जाता है। यह आ जाएगा 7 और 3 10x बराबर 350 या x बराबर आ गया 350/10। एक 0 से 0 काट देते हैं, या x बराबर आया 35। अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने। समीकरण 1 कितना था, x प्लस y बराबर 50। इसमें x का वैल्यू निकल चुका है 35 या 35 प्लस y बराबर 50 या y बराबर 50 माइनस 35
या y बराबर 15। इस तरह से x का मान 35 और y का मान 15 प्राप्त हुआ। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 5 का दूसरा क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से है। का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। तो संख्याएं निकालें। तो इसमें भी दो संख्याओं को मान लेते हैं। माना कि दो संख्याएं x तथा y है। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 1। पुनः देखिए कह रहा है फल 6 x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 प्लस दोनों को जोड़ देते हैं। y का चिन्ह विपरीत है, प्लस है का माइनस है। जोड़ने पर y से y क्या हुआ, कट गया। एक साइड जोड़ेंगे 2x, 6 4 जोड़ेंगे 10। x बराबर 10 या x बराबर आ गया 10/2, 2 पचे 10 या x बराबर 5। पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर, इसमें x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू 5 माइनस वाई बराबर 4 या माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5 या आ गया माइनस वाई बराबर -1। माइनस माइनस कैंसल या y का मान आ गया 1। इस प्रकार से आपका वैल्यू x बराबर 5 और y बराबर 1।
फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 5 का तीसरा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है। एवं उनका योगफल 16 है। संख्याएं निकालें। पुनः इसमें दो संख्याओं को मानना पड़ेगा। माना कि दो संख्याएं x तथा y है। प्रश्न से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी अर्थात x बराबर 3y या x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 1 आया। पुनः दूसरे भाग में कह रहा है कि उनका योगफल 16 है, यानी x प्लस वाई बराबर 16। ये हो गया समीकरण 2। x बराबर है, घटाते हैं। घटाने पर प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस, चिन्ह बदल जाता है। x माइनस 3y माइनस वाई माइनस 4y हो गया। इधर आपको माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसल आउट। या 4y बराबर आया 16 या y बराबर आ गया 16/4। 4 चौका या y का गुण आया 4। अब पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना था? x प्लस वाई बराबर 16 या x प्लस वाई का मान 4 है बराबर 16 या x बराबर है 16 माइनस 4 या x बराबर 12। इस प्रकार दोनों संख्याएं कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। x बराबर 12 और y बराबर 4। आगे चलेंगे। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ही क्वेश्चन था, पहला, दूसरा और तीसरा। अब अगले क्वेश्चन छठा क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, यह जो है भिन्न के संबंध में कुछ प्रश्न है। यदि किसी भिन्न के हर में यदि किसी भिन्न के हर में यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, वह 1/2 हो जाता है। और अंश में 2 घटाने पर और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करेंगे। जब भिन्न वाला प्रश्न आए तो सबसे पहले माना कि भिन्न बराबर x/y, भिन्न बराबर x/y, इसमें x अंश हुआ और y हर हुआ। प्रश्न से अब चलते हैं, क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के हर में यानी y में एक जोड़ने पर यानी x/y + 1 तो कितना हो जाता है, वह 1/2 हो जाता है। तिरछे तिरछे लेते हैं, इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2x = y + y को एक तरफ x के तरफ लाइए, 2x - y = 1। ये आपका समीकरण 1 तैयार हुआ। पुनः देखिए दूसरे भाग में कह रहा है कि अंश में 2 घटाने पर यानी x में 2 घटाना है, x - 2 और y में कुछ नहीं करना है। कितना हो गया भिन्न आपका 1/। पुनः इसको तिरछे तिरछे लेते हैं, 3x - 6, 3x - 3 × 6 = y। एक y को एक तरफ करते हैं और 6 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस है इधर तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3x - y = 6। इस तरह से में 2 समीकरण प्राप्त हुआ, 2x - y = 1 और दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ 3x - y = 6। अब दोनों समीकरण को लुप्तीकरण विधि से या इसके हल करने की और विधियां हैं, से हल करते हैं। पहला समीकरण है 2x - y = 1, समीकरण 1। दूसरा है 3x - y = दोनों समीकरण में y का चिन्ह सेम है तो घटा लेते हैं। घटाने पर 3x का प्लस चिन्ह है माइनस हुआ, y का चिन्ह माइनस है प्लस हुआ, 6 का चिन्ह प्लस है माइनस, y कट गया, 2x में से 3x घटेगा -x बराबर 1 में से 6 घटेगा -1, माइनस माइनस कैंसल, या x बराबर आया 5। अब समीकरण 1 या 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण 1 कितना है, लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है आपका, 2x - y
बराबर 1, या 2 गुने x का मान 5 माइनस वाई बराबर 1, या 5 दूनी 10 माइनस वाई बराबर 1, या माइनस वाई बराबर 1 माइनस 10, या माइनस वाई बराबर -9, माइनस माइनस कैंसल हो गया, या वाई बराबर 9। इस प्रकार भिन्न बराबर आया था x बटे वाई माने हुए हैं, अर्थात x का मान आ गया कितना 5 और y का मान आया 9। इस प्रकार भिन्न 5/9 प्राप्त हुआ। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन 6 का दूसरा है, यह भी भिन्न से संबंधित है। छठा का दूसरा क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। एक हो जाता है। किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, और हर में 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो उस भिन्न को निकालें। इसमें भी मानते हैं माना कि भिन्न x/y, माना कि भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से चलते हैं, क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, यानी x में एक जोड़ना है, x + 1/1। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर उसका मान 1 है, यानी x + 1/y बराबर 1। फिर चेक लीजिए इसको, x + 1 बराबर y, या x - y बराबर -1 समीकरण हुआ। दूसरे भाग में कह रहा है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है,
यानी x में से घटाना है और हर में 2 जोड़ा जाता है, y में 2 जोड़ना है। 2 कितना हो जा रहा है 1/3। फिर इसको तिरछे लेते हैं, 3x माइनस 3 बराबर y प्लस 2 या 3x माइनस y बराबर 2 प्लस 2 या 3x माइनस y बराबर 5। ये आपको समीकरण 2 हुआ। पुनः समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। या समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -1 और दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 5। 3x माइनस वाई बराबर 5 घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह बदला जाता है, माइनस प्लस माइनस, वाई कट गया, x में से 3x गया -2x, -1 -5 आया -6, माइनस माइनस कैंसल, 2x बराबर 6 या x बराबर 6/2 द्वितीय या आया x बराबर 3। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर -1। इसमें x का मान कितना निकला 3। x की हमको 3 रखते हैं, 3 माइनस वाई बराबर -1 या माइनस वाई बराबर -1 माइनस 3 या माइनस वाई बराबर -4, माइनस माइनस कैंसल हो गया, या y बराबर 4। x का मान आया 3, y का मान 4। तो इसीलिए भिन्न बराबर x/y अर्थात 3/4